अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की बात करती है। अरे मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम तबकात को लेकर चलने वाली जमात का नाम अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सेकुलर होने का दावा अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सन 1986 के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां की कॉरपोरेशन के ऊपर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी। उस वक्त सारी नजरें हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि अब की बार शहर हैदराबाद का मेयर कौन बनेगा। हमारे सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसा बेहतरीन फैसला किया कि सबसे पहला अगर किसी को बनाया तो जनाब प्रकाश राव साहब को शहर हैदराबाद का मेयर बनाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तीन मेयर दलित भाइयों को बनाया है। प्रकाश राव साहब को, फिर आलमपल्ली पोचैया साहब को, सत्यनारायण साहब को 3 मेयर हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया। यही नहीं, डिप्टी मेयर के 2 ओहदे जनाब शिवराज साहब को और हनुमंतु साहब को बनाने वाली भी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है। हम पूछना चाहते हैं अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के अंदर नंगा नाच नचा रही है, कहीं पे हमको मारा जाता है, कहीं दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमको मारा जाता है, कहीं पर हमको नाम पूछकर मारा जाता है, तो कौन आपकी आवाज उठाने वाला है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर कोई आपकी आवाज हैदराबाद से उठने वाली सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो ऐवान पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मुकाम आली जनाब इरफान अहमद मलिक साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डैश पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन, मेरी माओ बहनों, आज जो लोग आपके बीच आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज हो, कोई पार्टी पिछले 5 बरस में आपके बीच आकर आपसे आपकी खैरियत पूछे हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं। आज आपके बीच आपकी और मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में है। ये वो जमात है बरस के 12 महीने आपके बीच रहती है, चाहे वो रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, हर वक्त आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करने वाली कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को यकीनन रोकना है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आपकी आवाज को दबा दिया जाए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की बात करती है। अरे मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम तबकात को लेकर चलने वाली जमात का नाम अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सेकुलर होने का दावा अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सन 1986 के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां की कॉरपोरेशन के ऊपर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी। उस वक्त सारी नजरें हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि अब की बार शहर हैदराबाद का मेयर कौन बनेगा।
हमारे सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसा बेहतरीन फैसला किया कि सबसे पहला अगर किसी को बनाया तो जनाब प्रकाश राव साहब को शहर हैदराबाद का मेयर बनाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तीन मेयर दलित भाइयों को बनाया है, प्रकाश राव साहब को, फिर आलमपल्ली पोचैया साहब को, सत्यनारायण साहब को, 3 मेयर हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया। यही नहीं, डिप्टी मेयर के 2 ओहदे जनाब शिवराज साहब को और हनुमंतु साहब को बनाने वाली भी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है। हम पूछना चाहते हैं अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के अंदर नंगा नाच नचा रही है, कहीं पे हमको मारा जाता है, कहीं दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमको मारा जाता है, कहीं पर हमको नाम पूछकर मारा जाता है, तो कौन आपकी आवाज उठाने वाला है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर कोई आपकी आवाज हैदराबाद से उठने वाली सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो वो ऐवान पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज वोट की बात आती है तो कहते हैं भाई अब की बार देखेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 तलाक के मसले के ऊपर, जहां पर हमारे शरीयत मोहम्मदी के अंदर मुदाखिलत की जा रही थी, बिल्कुल लाया गया था। उस वक्त मैं पूछना चाहता हूं, उन सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव साहब से हम पूछना चाहते हैं, तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तुम खुद पार्लियामेंट के ऊपर वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब 3 तलाक का मसला आता तो मुंह के अंदर आपके जबान नहीं होती, खामोश बैठ जाते हैं। जहां पर हमारा मसला आता है तो खामोश हो जाते हैं। मेरे भाई, अगर वहां पर पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के ऊपर कोई बात करता है तो यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उस बिल की मुखालिफत करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, कहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत है, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। बताइए, फिर उसके बाद हमारे वजीर आजम गृह मंत्री साहब ने आपके ऊपर एक कानून और एक कानून को लाया गया जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, काला कानून, जो CAA NRC NPR। पार्लियामेंट के अंदर जब अमित शाह साहब ने बिल को पेश किया तो सब पार्लियामेंट के अंदर सत्ता छाया हुआ था, किसी के मुंह में जबान नहीं थी, कोई मुंह। जब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बिल को पेश किया, लेकिन कांग्रेस वाले भी खामोश, बीजेपी वाले तो उनकी ताईद में ही थे, सपा वाले भी खामोश और BSP वाले भी खामोश। लेकिन वहां पर आपके और मेरे महबूब क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठकर अमित शाह की आंख में आंख डालकर कोई बिल की मुखालिफत किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बिल की मुखालिफत ही नहीं की, जो बिल की कॉपी को दिया गया था उस बिल की कॉपी को फाड़कर अमित शाह के मुंह पे फेंकने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाया जाता है, कहा जाता है कि फलां की बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव साहब, तुम्हारी भावच जो तुम निकलकर बीजेपी में गई, तुमने कि उसको रोकने में क्यों नाकाम हुए? मैं पूछना चाहता हूं कौन बीजेपी का एजेंट है? आज इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना है। आज मुलायम सिंह यादव साहब जो RSS के संचालक से मिलते हैं, क्या वजह है हम पूछना चाहते हैं, फिर दुहाई देते हैं कि इत्तेहाद मुसलमान हिंदू मुसलमान की। आज कहते हैं हम सेकुलर होने की दावा करते हैं। आज इन चीजों के ऊपर आपको गौर फिक्र करना है। अगर आपकी कोई आवाज है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।